आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संस्कारों को लेकर है, यानी कि संस्कारों की सूक्ष्म स्थितियों को जब तक आप 3 शरीरों के स्तर पर तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तब तक आपके जीवन में जो जितनी भी दिनचर्या की गतिविधियाँ, क्रियाएँ होती हैं, उसमें संस्कार कैसे बनते बिगड़ते रहते हैं, उनके प्रति मनुष्य गंभीर हो नहीं पाता। अक्सर कर्मों के ऊपर तो चर्चाएँ बहुत होती है और चर्चाएँ होना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कर्म ही विषय में हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाती है। अनुकूल परिस्थितियों को ही सुख कहा गया है और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुःख माना गया है। कोई भी मनुष्य दुःख नहीं चाहता। पशु भी नहीं चाहता, पक्षी भी दुःख नहीं चाहता। लेकिन फिर भी स्थितियाँ देखिए, सुख-दुःख की इस भौतिक जगत में, माया में, यहाँ पर हम अपने जीवन में देखते ही आए। चाहे कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो और राजनीतिक गलियारे में चाहे राष्ट्रपति पद पे कोई पहुँच जाए, चाहे प्रधानमंत्री पद पे। ये स्थितियाँ जीवन की सुख और दुःख मनुष्य जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को, इस संसार को, इस माया को ही दुःखालय शब्द से संबोधित किए। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इसको दुःखालय कहा है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुःख तो बने ही रहते हैं, यानी कि दुःखों की प्रधानता रहती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था त्रिविध तप, जिसका शास्त्रों में बहुत अधिक कर्मबद्ध समझाया गया। तकनीकी रूप से भले ही आपको मैं अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगना होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में क्योंकि मुझे भी स्वतंत्रता है, आपको भी स्वतंत्रता है कर्म करने की, तो फिर निश्चित रूप से ऐसी स्थितियों में जो मनुष्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसके दुरुपयोग होने के कारण समाज में जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसके कारण भी आपको में दुःख मिलते हैं। स्थिति के वातावरण में भौतिक स्थितियों के कारण भी कभी गर्मी अधिक, कभी सर्दी अधिक, कभी बाढ़ की स्थिति, कभी सूखा की, कभी भूकंप की। और तो और देखिए, अन्य मनुष्यों से नहीं, अन्य पशुओं से, कीड़े-मकोड़ों, आजकल तो मच्छरों का प्रकोप है ना, तो मच्छरों से भी आपको में पीड़ा होती है। कितने ऐसे रोग हैं, अब चिकनगुनिया का रोग है, डेंगू का रोग है, कोई कुत्ता किसी को काट ले, तो उसका एक बंदर काट ले तो देखिए ये सभी स्थितियाँ जितना-जितना आपको जीवन में समझ आएगी, देखिए मूलभूत रूप से तो आपको में अपने आध्यात्मिक यानी कि स्वयं द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगना होता है। शेष तो परमात्मा की व्यवस्था में एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत एक अपने आप में एडजस्ट हो जाती है। क्षतिपूर्ति की भरपाई कर दी जाती है। लेकिन आज हमारी जो मुख्य चर्चा है वो संस्कारों को लेके है। संस्कारों से संबंधित एक साधारण मनुष्य क्रमबद्ध स्थितियों को समझ नहीं पाता। साधारण बोलचाल में हम बार-बार कहते हैं ना कि कारण शरीर में क्रमशः रहता है, संस्कार रहते हैं। तो ये बात शत प्रतिशत सही है। लेकिन इन संस्कारों की स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर भी दिखती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर भी दिखती हैं। क्योंकि जैसा-जैसा कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियाँ बन जाती हैं, वैसी-वैसी वृत्तियाँ, विचार मन में फुरने से रहते हैं।
ये विचार को हो, मन की स्थितियाँ को हो, बुद्धि की स्थितियाँ को हो, ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों द्वारा कर्म भी होते हैं, भोग भी होते हैं। यानी कि ये सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों को हम जितना तर्कपूर्वक समझ लेंगे, उतना आप और हम फिर अपने संस्कारों की स्थितियों की एक पहचान करेंगे और कम से कम बुरे संस्कार, हालाँकि तकनीकी रूप से संस्कार का अभिप्राय शुभ से ही होता है। लेकिन जो स्थितियाँ राजसी, तामसी स्थितियों से प्रभावित होती हैं, वह अशुभ संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं। जो सतोगुण से प्रभावित होती हैं, सतोगुण का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, धर्म की स्थिति से है और धर्म ही आपके हमारे जीवन में एक उत्थान की स्थितियाँ, एक ऊँचा उठने की स्थितियाँ बनाता है। आइए देखिए धर्म का बोलबाला दिखता नहीं है, शाब्दिक स्तर पर चर्चाएँ होती हैं। वास्तविक जीवन में बोलबाला धन का ही है। कलयुग की स्थितियाँ हैं, मनुष्य पुरुषार्थ करते हुए धन ही नहीं कमाता। धन के आवेश में, सत्संग के अभाव में मनुष्य ऐसे-ऐसे नीतिगत कार्यों द्वारा भी धन का संग्रह करना आरंभ कर देता है जो उसने इस जीवन में खाने भी नहीं। लेकिन आप और हम जैसा-जैसा कर्म करते हैं वैसा-वैसा कर्मशः बनता है और कर्मशः से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। इन स्थितियों को मनुष्य सत्संग के अभाव में इन पर कुछ दृष्टि ही नहीं डालता, चिंतन ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। देखिए तन के स्तर पर कर्माशय बनता है और कर्माशय से संबंधित संस्कार बनते हैं। कर्माशय का फल एक निश्चित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में भोग लिया जाता है। लेकिन संस्कार बनने के बाद वो कभी अपने आप नहीं समाप्त होता। अब देखिए विचित्र सी बात है कि कर्म तो समाप्त हो गया, संस्कार नहीं समाप्त हुआ। तो फिर वो संस्कार जो एक बीज रूप में है, वो फिर हरकत करता है। फिर मन बुद्धि में विचार लाएगा, वृत्ति जगाएगा और फिर नए सिरे से फिर नया कर्म। तो ये सिलसिला टूटता नहीं है। देखिए नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब कर्मशय अधिक बुरा बन जाता है। पाप कर्मों की स्थितियाँ मजबूत होती हैं, पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पुण्य कर्म कम से कम 50-51% के अनुपात में होंगे, तो पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है और यदि ये अनुपात घटा, तो फिर दूसरा अनुपात बढ़ जाता है। अब यदि पुण्य कर्म 40 हैं, तो फिर निश्चित रूप से 60% पाप कर्म होंगे। अब 60 और 40 की तुल्यता नहीं है। यानी कि नीचे की योनियों में मरने के बाद फिर प्रकृति की व्यवस्था में जाने को आप और हम बाध्य हो जाते हैं। तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी। उस पर हमने प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण अक्सर हम अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर को कार्य से जोड़ते हैं और कारण का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से है। क्योंकि कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ कारण शरीर की है और कारण शरीर ही आपके हमारे नए जन्म का कारण होता है, आधार होता है। अभी उदाहरण के लिए मैंने कहा ना 40% पुण्य कर्म है, 60% पाप कर्म है, तो वो जो 20% का जो एक
अंतर है, डिफरेंस है। वो नीचे की योनियों में दुःख भोगने पड़ते हैं। अक्सर मैं कभी-कभी नीचे की योनियों का एक कर्म बताता हूँ, जो कि शास्त्रों में मेरे आज तक पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार शोध करते-करते एक क्रम बनाया है। सबसे अंतिम योनियाँ वनस्पति हैं, जो कि चल फिर भी नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि उनके 99.99% जो एक चेतना का स्तर है, वो सोया हुआ है। तभी तो वो आपका हमारा भोजन है। आज मनुष्य देखिए पक्षियों की, पशुओं की हत्या करता है। छिपे के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का स्वाद की लत लग गई है। अब इन स्थितियों में भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से इनका हत्या ना भी करे, लेकिन खाने वाले को सबसे अधिक दोषी लगता है, मारने वाले को, बनाने वाले को, और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, वितरण करने वाले को। क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन का आप टेलीफ़ोन पे ही कहीं भी कुछ भोजन के लिए कुछ आदेश ऑर्डर देते हो, तो वो कुछ मिनटों बाद आपके घर पर आ जाते हैं। तो इसलिए इन सभी स्थितियों की देखिए सूक्ष्म स्तर पर बात की गहराई तक आपको मैं समझना चाहिए। स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, फल पाने के लिए उसका कर्मशय बनता है। और कर्मशय अच्छा-बुरा का अभिप्राय जो शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं, उसका पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है। और जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं, उनका पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय केवल राजसी स्थितियों से भी है और सात्विक स्थितियों से भी है। सात्विक स्थितियों में आप परोपकार के कार्य करते हो, वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है, जिनका भविष्य में हो सकता है इसी जन्म में, हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है उससे भी बहुत और अधिक देरी तक उनका फल है। क्योंकि कर्म और फल में समय का एक अंतराल है, समय लगता है पकने में, बनाने में, सारी चीज़ें। कुछ फल तो देखिए जैसे बीज के अलग-अलग रूप होते हैं, कोई हफ्ते में, 10 दिन में, कोई महीने में, 6 महीने में, कोई साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये कर्म भी एक बीज है। लेकिन निश्चित रूप से जो कर्म हो गया उसका कर्मशय बनता है और कर्मशय से संबंधित संस्कार बनते हैं। और मानसिक स्तर पर आप जैसा चिंतन करते हो, उसका क्रमशः नहीं बनता। आप मॉल में घूम रहे हो, आपके मन में अलग-अलग खाने-पीने के विचार आ रहे हैं या कुछ और खरीदा-खरादी के या कुछ और अश्लील स्थितियों के भी विचार आते हैं। उन सभी स्थितियों के संस्कार बनते हैं, क्रमशः नहीं बनता। क्रमशः इसलिए नहीं बना क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर अन्य किसी मनुष्य को, अन्य किसी जीव को किसी भी प्रकार की अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों से गुज़रना नहीं पड़ा। आपने मॉल में कोई रेस्टोरेंट देखा, कहीं जूस की दुकान है, आपने ना रेस्टोरेंट में खाना खाया, केवल मन के स्तर पर खाना खाया, मन के स्तर पर जूस पिया, तो आपको ना तो कोई पैसे देने हैं, आपका कोई क्रमशः नहीं बना, संस्कार बनते हैं। कभी-कभी हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, अच्छी बात है ना, लाल बत्ती पे रुको, आपका चालान नहीं कटेगा। तो यदि आप मन में कोई एक ईमानदारी, प्रसन्नता नहीं है, कोई कर्तव्य का बोध नहीं है कि ये मेरी स्वयं की अपनी एक दायित्व है। जब आप हरी बत्ती पे चले थे तो दूसरों ने अपनी वाहन को रोकते हुए आपके अधिकार की रक्षा की थी और अब आपको अपने कर्तव्य निभाना है। देखिए दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने कर्तव्यों को निभाकर ये एक संयोग की स्थिति है, एक व्यवस्था है। ये कोई पुण्य कर्म नहीं है, एक व्यवस्था है। व्यवस्था का अभिप्राय एक राजसी स्थिति है। आप दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुःख भी नहीं देते, एक व्यवस्था के अंतर्गत एक
सभी के हित की स्थितियाँ बनती हैं। और जब आप उस लाल बत्ती पे श्रद्धा से, ईमानदारी से नहीं रुकते, तो पूरा संस्कार भीतर में बंधता जाता है। चालान तो आपका नहीं कटेगा क्योंकि तन के स्तर पर आप रुके हुए दिखाई देते हो। और यही स्थितियाँ आज देखिए कलयुग में परिवारों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, व्यापार में, दुकानदारी में, यही कुछ दिखावा की ही स्थितियाँ हैं। भीतर से कुछ और स्थितियाँ हैं, जिसके फलस्वरूप वो बुरे संस्कार बनते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं। क्रमशः नहीं बनता, लेकिन जब बुरे संस्कार वेग से आते हैं, तो फिर वो नया पाप कर्म करवा जाते हैं। वो कानून का भी उल्लंघन करने को बाध्य कर देते हैं। क्योंकि जो लाल बत्ती पे तो रुका है, निरंतर बुरा चिंतन उसका बना रहता है। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, तो वो निश्चित रूप से फिर उसका संस्कार बन जाता है और संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर धक्का देते हैं। फिर वो धक्का आगे इंद्रियों पे जाता है और इंद्रियाँ हरकत कर जाती है, अपकर्म कर जाती है, कानून का उल्लंघन कर जाती है। क्योंकि श शास्त्रों के विरुद्ध वो पाप कर्म है, कानून के विरुद्ध वो अपराध है। अब मांसाहार भोजन कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो यहाँ तो अपराध ना होते हुए भी परमात्मा की नज़रों में वो पाप कर्म है। देखिए स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, यूँ तो आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अनादिकाल से आपने राजसी, तामसी स्थितियों का ही संग अधिक करते हुए, देखिए ये दोनों स्थितियाँ संसारी हैं। शास्त्रों में कर्म कांडों की जो एक व्यवस्था रची गई, वो इसीलिए कि मनुष्य कर्म कांड करेगा तो उसका कहीं न कहीं क्रमिक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सतोगुण बढ़ता है। आज मनुष्य कर्म कांड करता हुआ कहीं-कहीं दिखाई देता है, लेकिन लोभ किसका है? कि भोग मिलते रहें, और या फिर भय से कि जो भोग मिल रहे हैं वो कहीं छीन ना जाए। तो फिर लोभ लोभ एक राजसी स्थिति है, भय एक तामसी स्थिति है। दोनों ही स्थितियों में भीतर में कोई अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। वो जो सात्विक स्थितियाँ बननी चाहिए थी, वो बन नहीं पाती। आज विभिन्न प्रकार के जो त्योहार, विशेष रूप से हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, यहाँ पर हम सात्विक बनते हुए मात्र दिखाई देते हैं। देखिए, ये साधारणतः ऐसी स्थितियाँ हैं, इस बात से आप पर हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं न कहीं आप और हम सभी भाई-बहन भी आंशिक कहीं न कहीं कुछ न कुछ शामिल हैं। इसका कारण क्या है? भोग विषय 24/7 निरंतर गति पकड़ते जा रहे हैं। आपकी हमारी दिनचर्या, आपकी हमारी जो जीवन शैली है, वो बिगड़ती जा रही है। भोग विषय बिगड़ेंगे, तो रजोगुण बिगड़ेगा। रजोगुण बिगड़ते ही सतोगुण कमज़ोर पड़ जाता है। और सतोगुण जब-जब कमज़ोर पड़ जाता है या हटा दिया जाता है, तो तमोगुण उसी ताक में रहता है, फिर वो रजोगुणी पे आक्रमण करता हुआ उसको तमोगुणी बना देता है। तो यही स्थितियाँ आपके मेरे जीवन में जब भोगों की लत पड़ जाती है, वो लत ही व्यसनी बनाते हुए, ये भोगों की लोलुपता ही आपको मैं फिर पाप-कर्म करने को बाध्य कर देती। आरंभिक स्तर पर मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, नीतिगत कार्य करता हुआ आरंभिक स्तर पर कुछ लज्जा महसूस करता है। फिर धीरे-धीरे आदत बन जाती है। ये आदत स्थूल शरीर के स्तर पर 1% का संस्कार है। जिस स्थिति को आज हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब भी स्थितियाँ बनती हैं, पहले स्थूल शरीर के स्तर पर बनती, कर्म होता है,
संस्कार उसके साथ ही बन जाते हैं। जब उस कर्मों की पुनरावृत्ति होती है, तो फिर वो बार-बार वो गहरे तल पे संस्कार कहते हैं ना, आदत इंद्रियों के स्तर पर है, स्वभाव मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। अब स्थितियाँ बिगड़ते-बिगड़ते जब कारण शरीर में पहुँच जाती हैं, तो वो बुरा संस्कार बन जाता है। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, इंद्रियों के स्तर पर बुराई को दूर करने में आपको 2, 4, 5, 6 वर्ष का समय लग जाता है, जो कि बुराई अर्जित करने में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट में ही आप अर्जित करते हो। इसी तरह जो मन बुद्धि के स्तर पर 10% का एक 10 गुना अधिक गहरा स्थूल शरीर के स्तर पर गहरा संस्कार बन जाता है, उसको भी देखिए हटाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो फिर आप कार्य शरीर की स्थितियाँ समझ ही सकते हो। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ, एक अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में, हटाने में शास्त्रों में दग्ध बीज नाम आया है, क्योंकि बीज जब तक जलता नहीं है, उसमें अंकुरण की संभावना होती है। इस संस्कारों की बहुत ही अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कभी-कभी हम कहते हैं ना, वो 20 साल से तो बहुत ईमानदार था, आज उसने कैसे बेईमानी, चोरी कर दी। देखिए, चोरी का संस्कार पहले था, वो सुप्त अवस्था में था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन परिस्थितियों में वो सोया हुआ संस्कार जाग गया, हरकत में आ गया और उसने वो चोरी, हेरा-फेरी जो भी उसने कर दी। इसलिए इन संस्कारों को जीवन में कभी भी हल्के में नहीं ली। कहीं-कहीं तो देखिए, आप जब सत्संग नहीं करते, राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगाते हो, तो फिर ये बुरे संस्कार बिना किसी रोक-टोक के पहले इंद्रियों के स्तर पर देखिए, बुराई तो पहले दिन ही, क्योंकि इंद्रियों को साथ-साथ मन बुद्धि बुराई में तो जुड़ा होता है, अच्छाई में नहीं होता। क्योंकि अच्छाई में तो देखिए ध्यान बँटा होता है, बुराई में पकड़े जाने का डर होता है। वो पकड़े जाने का डर ही आपकी हमारी एकाग्रता मन बुद्धि की इंद्रियों के साथ जोड़ते हुए आरंभ ही बुराई का 10% से हो जाता है। देखिए, स्थितियाँ अलग-अलग होते हुए भी आपको हमें गंभीरतापूर्वक क्योंकि संस्कारों की स्थितियों पर हम विशेष दाएँ-बाएँ कुछ उदाहरणें के फलस्वरूप कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं कि आपको संस्कारों की मूल स्थितियाँ समझ में आ जाए कि संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में हैं, बिगड़ते भी मनुष्य जीवन। अभी जो मैंने वीडियो के आरंभ में उदाहरण दिया ना कि 60% पाप, 40% पुण्य। अब नीचे की जोनियाँ, क्योंकि वनस्पति जोनियाँ तो बहुत ही अंतिम जोनियाँ हैं। 40-60 के फासले में पक्षी पशु जोनि का नंबर आ सकता है। तो फिर वहाँ अब कोई पक्षी जोनि में है, तो पक्षी जोनि, फिर पशु जोनि, या फिर पशु जोनि में है, तो बार-बार एक जोनि, फिर दूसरी पशु, फिर तीसरी, चौथी। क्योंकि पशु जोनियाँ तकरीबन 30 लाख 30 लाख पशु योनियों में मनुष्य नीचे की ओर प्रकृति उसको नहीं भेजती कि पक्षी नीचे की योनि है। जैसे कोई छठी कक्षा में फेल हो गया, तो उसको 7वीं कक्षा में तो नहीं भेजा जाएगा। अब उसको छठी कक्षा में ही पढ़ना है दोबारा। अब उसको 5वीं या चौथी कक्षा में नहीं भेजा जाता। ये मात्र एक उदाहरण की स्थिति से आपने बात समझनी है कि एक पशु जोनि, फिर दूसरी, तीसरी, ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक वो 60% के पाप कर्म घट घट के 40% पे नहीं आएंगे। 40% पे
आते ही वो तुल्यता बन जाती है। पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता होते ही फिर पात्रता मनुष्य जीवन की बढ़ जाती। देखिए ये सभी स्थितियां साधारण होते हुए भी कभी-कभी समझ नहीं आती। अब नीचे की योनियों में कर्म घटे हैं, पाप कर्म घटे हैं, भोग के, और संस्कार, संस्कार तो नीचे की ऊपर की योनियों में ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं। अब नीचे की योनियों में क्योंकि वो 60% पाप कर्मों की स्थितियां लेके गया था, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो 60% के बुरे संस्कार के साथ ही उसको मनुष्य योनि मिलती है, जब पाप कर्म घट-घट के 40% पुण्य कर्मों की बराबरी कर देते हैं। अब वो 60% के जो संस्कार लेके आया है, वो फिर अपनी हरकतें करते हैं। तो इन सभी स्थितियों के लिए ही बार-बार शास्त्र कहते हैं, पशु वृत्तियों से ऊँचा उठो। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा में। या हमारा आपका जीवन इन्हीं स्थितियों में ही यदि बीत रहा है, तो निश्चित रूप से कोई संस्कार अच्छे नहीं बनते। सत्संग करना आपके मेरे मनुष्य जीवन की एक विशेष महत्ता समझाएगी। हम तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग बार-बार निरंतर अधिक से अधिक करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ एक निरंतर शुभ संस्कार बनाती, और शुभ संस्कार मजबूत होते-होते फिर जब वो पहले के बुरे संस्कार थे उनको कमज़ोर कर, यही तो मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है कि आप अपने संस्कार जो बुरे हैं, भीतर में कार्यशील में हैं, उनको कमज़ोर करो, समाप्त करो। और सुलझ-फिर के रहते-रहते जब ये बुरे संस्कार 100% दग्ध भी हो जाते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा को परमात्मा का आनंद मिलता है। वो एक मायातीत की स्थिति है। अन्यथा इस मार्ग पर चलते-चलते जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं, वो भी फिर शुभ संस्कार क्रमशः बनाते जाते हैं। इसलिए इन संस्कारों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझिए। ऐसा कोई कर्म मत करें जिससे बुरा संस्कार भीतर में प्रवेश कर जाए। ये बुरी आदतें तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर 1%, फिर मन बुद्धि में उनको इमेज तुरंत प्रवेश मिल जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर बुराई में इकट्ठे ही चलते हैं। जबकि अच्छाई में जब आप कर्म कांड करते हो, ज्ञान पूर्वक नहीं करते, तो मन बुद्धि तो जुड़ते नहीं। तो फिर जो आपकी हमारी उन्नति है वो 1% से 10 नहीं होती। 1 से 10 करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक आप समझिए, मिला हुआ जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि मिले हुए जीवन में आप और हम अपने संस्कारों की सात्विक स्थितियाँ मजबूत करें, शुभ संस्कार बनाएँ। यही आपकी हमारी जीवन की एक कमाई है। इस कमाई को आप जितना अधिक करोगे साधना आरंभ करते-करते, तो कम से कम आपकी अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित मानी जाती है, क्योंकि साधना आरंभ होगी। अगली मनुष्य योनि का अभिप्राय अगला मनुष्य जीवन किसी संस्कारी माता-पिता के यहाँ होगा, और गुरुजनों का संग, उपलब्धता परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही करवा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी आगे जाने की पात्रता, आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ बनाने के लिए ही आपको हमें ये मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। इस अवसर को भूल कर भी एक नष्ट नहीं करें, इसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग करने की सर्वोत्तम स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है।
उस स्थिति विशेष में उठकर लाभ उठाइए, शुभ संस्कार बने, ताकि आगे की आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे क्रम से खुलते जाएँ। आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय जो थोड़ी पेचीदा भी थी, थोड़ी गंभीर भी थी, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से कुछ साधारण शब्दों को उपयोग में लेते हुए कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी इन्हें समझाने में कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, समय-समय पे शॉर्ट्स की और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष और कल सुबह पुनः इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।